नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हो जाओ तैयार क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है धमाकेदार। और इस धमाकेदार वीडियो में आपको मिलेगी कविता की भाव व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य और साथ साथ परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम और आप अध्ययन कर रहे थे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप खंड का। आपने पिछले वीडियो में देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई को लेकर के विलाप कर रहे हैं। मूर्छित लक्ष्मण की चेतना अभी आई नहीं है और रामचंद्र जी विलाप करते हुए कहते हैं। तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हैं अपने रामचरितमानस में। और रामचरितमानस में आपको ज्ञात ही है कि लंका कांड का यह प्रसंग है। रामचंद्र जी विलाप करते हुए कहते हैं कि बरुअप जस सहत्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। बरु, बरु से तात्पर्य चाहे। बरु यानी चाहे, पहले शब्दार्थ देखिए। अपजस यानी अपयश, सहत्यों यानी सहन करना पड़ता, जग यानी संसार, माही यानी में। चाहे मुझे संसार में अपयश ही सहन करना पड़ता, अर्थात हे मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण, आप जीवित हो जाओ। मैं पत्नी को लेकर के घर नहीं जा सका, इस कारण मुझे संसार में अपयश ही सहना पड़ता, तो मुझे कोई समस्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि लिखा है कि नारी हानि यानी नारी की जो हानि, पत्नी की जो पीड़ा, पत्नी का जो कष्ट है, पत्नी से जो हम अलग हुए हैं, यह नारी का जो हानि है, नारी की जो हानि, यह विशेष क्षति यानी लहानि नहीं यानी नहीं, विशेष क्षति नहीं है। अर्थात यहाँ रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण, मुझे संसार में अपयश ही सहना पड़ता तो मैं सह लेता, क्योंकि नारी की क्षति विशेष क्षति नहीं है भाई के अपेक्षा। ध्यान देना, यहाँ से आलोचक प्रश्न करते हैं कि रामचंद्र जी ने कहा कि नारी हानि विशेष क्षति नहीं, अर्थात रामचंद्र जी पुरुष वर्चस्ववादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, परंतु यहाँ ऐसी बात नहीं है। ये तर्क नहीं, कुतर्क है। रामचंद्र जी किस अर्थ में इस बात को कहते हैं? जब पत्नी और भाई दोनों में से किसी एक का चयन करना हो तो रामचंद्र जी के अकॉर्डिंग हमें पत्नी का नहीं, अपने भाई का चयन करना। यह बात यहाँ कही जा रही, क्योंकि ऊपर आपने कल के अंक में पढ़ा था कि मिले ही न जगत सहोदर भाता, कि संसार में सहोदर भाई का मिलना बड़ा कठिन है। इस अर्थ में, इस प्रसंग में रामचंद्र जी ने इस बात को लिखा है कि नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोक यानी अपयश, शोक यानी शोक, सुत यानी सुत का वैसे अर्थ पुत्र से होता है, परंतु यहाँ पुत्र नहीं, लक्ष्मण जी से है, भाई से है। तोरा यानी तुम्हारा। अब मेरे भाई, तुम्हारा यह शोक और संसार में फैलने वाला अपयश, यहाँ किस अपयश की बात हो रही है? कि नारी के लिए, नारी है तो प्रिय भाई गंवाई, यह अपयश। सहे यानी सहेगा, निष्ठुर यानी निष्ठुर, निष्ठुर कठोर, उर यानी हृदय, मोरा यानी मेरा। अब इस शोक को और इस अपयश को कि नारी के लिए अपने भाई का प्राण नहीं बचा सका, मैं अपने भाई का प्राण भी बलिदान करा दिया, यह शोक, यह अपयश और शोक दोनों मेरा यह कठोर हृदय सहेगा। और रामचंद्र जी क्या कहते हैं? निज जननी, निज यानी अपनी, जननी यानी माता के एक कुमारा यानी पुत्र, तुम अपनी माता के अकेले पुत्र हो, तुम अपनी माता के अत्यंत प्रिय इकलौते पुत्र हो। तात, तात का मतलब यहाँ लक्ष्मण से है। ताशु, तुम, प्राण आधारा, तुम ही उनके प्राणों के आधार हो, अर्थात तुम ही अपनी माँ के प्राणों के आधार हो। तुम्हारी माँ तुम्हारा ही नाम लेकर के जिंदा रहती है और तुम अपनी माता के अत्यंत ही प्रिय पुत्र हो। उसी माँ ने, अर्थात माता सुमित्रा ने सौंपेश, मुझे सौंपा था, मुझे दिया था, मोह यानी मुझे, तुम्हें यानी तुमको, गही यानी पकड़ाते हुए, पानी
पानी से तात्पर्य पानी से है, पानी का तद्भव रूप है पानी। यहाँ पानी से तात्पर्य हाथ से है, यहाँ पानी का मतलब वाटर से नहीं है, यहाँ पानी मतलब पानी, पानी यानी हैंड, हाथ से है। तो यानी सौंपे से यानी सौंपा था, दिया था, तुम्हें यानी तुमको, मोहि यानी मुझे, गही पानी यानी मेरे हाथ में पकड़ा करके, यानी तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में पकड़ा करके दिया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि सब विध यानी सब प्रकार से सुखद यानी अच्छा, परम हित जानी, बहुत परम हित यानी बहुत ज्यादा हित यानी हितैषी, यानी तुम्हारी माँ ने तुम्हारा अत्यंत हित समझ करके, मेरा अत्यंत हित समझ करके मेरे हाथों में तुम्हारा हाथ सौंपते हुए दिया था। अब मैं उस माँ को क्या जवाब दूंगा? आगे रामचंद्र जी कहते हैं, उतर कहाँ देहूं तेह जाई। उत्तर यानी उत्तर, कहा यानी कैसा, देहूं दूंगा, त्यो ही यानी उनको, जाई यानी जाकर, मैं अयोध्या जाकर के तुम्हारी माँ को उत्तर क्या दूंगा। उठ यानी उठो, किन यानी क्यों नहीं, मोह यानी मुझे सिखावो। भाई उठ यानी उठ करके, किन यानी क्यों, मोह मतलब मुझे सिखावो यानी सिखाते नहीं हो। भाई रामचंद्र जी इतना व्याकुल हो गए हैं, इतना भाव विभोर हो गए हैं कि लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे मेरे भाई लक्ष्मण, मैं तुम्हारी माँ को अयोध्या जाकर के उत्तर क्या दूंगा, तुम मुझे उठ करके बताते क्यों नहीं। यही विधि सोचत, यही विधि यानी यही विधि मतलब बहुविधि, बहुत प्रकार से, सोचत यानी सोचते हैं, शोक विमोचन, यहाँ शोक विमोचन शब्द रामचंद्र जी के लिए आया है। सोच यानी सोच को विमोचन यानी नष्ट करना, जो संसार के समस्त प्रकार के पाप ताप संताप नष्ट करने वाले हैं, अर्थात रामचंद्र जी। स्रवत, स्रवत मतलब बहता है, सलिल यानी जल, जल से मतलब यहाँ आंसू से है, राजीव दल यानी आँखों, कमल, राजीव मतलब होता है कमल, दल मतलब होता है पंखुड़ी, आप कह लीजिए, कमल की पंखुड़ियों के समान, लोचन यानी भगवान श्री रामचंद्र जी की लाल लाल आंखों से, कमलवत नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार से सोच सोच करके विलाप कर रहे हैं। अब यहाँ ध्यान देना, उमा, उमा से तात्पर्य है पार्वती, गौरी, एक, अखंड रघुराई, रघुराई यानी भगवान रामचंद्र जी एक अखंड है। अब यहाँ ध्यान देना, उमा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, तो आपको विदित होगा कि इस रामचरितमानस की जो कथा है, यानी राम का जो जीवन चरित्र है, उसको भगवान शंकर जी अपनी पत्नी को सुना रहे हैं। तो यहाँ भगवान शंकर जी कह रहे हैं उमा यानी पार्वती से कि उमा पार्वती एक अखंड रघुराई, रघुपति रामचंद्र जी अखंड हैं, भगवान श्री राम अखंड हैं, जो स्वयं संपूर्ण हैं, अद्वितीय हैं। परंतु आज क्या कर रहे हैं, नर गति, नर यानी मनुष्य की गति यानी लीला कौन कर रहा है, भगत कृपालु, भक्तों पर कृपा करने वाले, दिखाई यानी देखे जा रहे हैं, यानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान श्री राम आज मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उमा देखो, मनुष्यों पर के भांति यानी मनुष्यों की भांति व्यवहार करते हुए भक्तों पर कृपा करने वाले अखंड रघुराई। बात स्पष्ट हुई, यानी भगवान शंकर जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि उमा देखो, भगवान श्री राम मनुष्य के समान व्यवहार कर रहे हैं, मानव की गति, मानव की स्थिति के समान व्यवहार कर रहे हैं। वैसे तो भगवान श्री रामचंद्र अखंड हैं, संपूर्ण हैं, अद्वितीय हैं। आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, ये सोरठा है, सोरठा एक छंद है। ये सब स्थिति चल ही रही थी कि अचानक प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय नर बानर, प्रभु का प्रलाप, प्रलाप मतलब रोना, सुन यानी सुन करके, कान यानी कानों से, विकल यानी व्याकुल, भय यानी हो गए, बानर यानी बानरों का निकट मतलब समूह,
प्रभु के प्रलाप को, प्रभु के रोने को सुन करके वानरों का समूह जो है विकल हो गया, बेचैन हो गया। आई गयो हनुमान, इतने में हनुमान जी आ गए। जैसा आप चित्र में देख रहे थे कि भगवान रामचंद्र जी तमाम प्रकार की बातों को कर करके सोच विमोचन राम रो रहे हैं, और उस प्रलाप को सुन करके वानर भालुओं का जो समूह था व्याकुल हो उठा था, बेचैन हो उठा था। इतने में आई गयो हनुमान, इतने में तुरंत हनुमान जी आ जाते हैं। जिम यानी जैसे, करुणा माह, करुणा यानी करुणा में वीर रस, वीरता का संचार हो गया। जैसे करुण रस में वीरता का संचार हो गया, अर्थात हनुमान को देखते ही वानरों के दल में उत्साह, उमंग, अदम्य साहस, जोश की लहर दौड़ पड़ी। क्यों? क्योंकि अब उन्हें ज्ञात हो गया, उन्हें विश्वास हो गया कि अब लक्ष्मण जी को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी रात्रि व्यतीत नहीं हुई है। जैसे ही हनुमान जी पहुंचे हैं, हनुमान जी को देख करके हरसि राम भेट्यो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर्षि राम, हर्ष करके, उठ प्रसन्न हो करके राम यानी राम ने भेट्यो यानी भेंटा हनुमान यानी हनुमान को, हनुमान जी को भगवान श्री राम भेंटते हैं। प्रसन्न होकर के हर्षि राम भेंट्यो हनुमान, रामचंद्र जी प्रसन्न होकर के हनुमान जी को गले से लगा लेते हैं। अति यानी अत्यंत ही, कृतज्ञ यानी आभार, प्रभु यानी राम, परम यानी श्रेष्ठ, सुजाना यानी सज्जन, एक श्रेष्ठ सज्जन, एक अच्छे व्यक्ति की भांति हनुमान जी को गले लगा करके भगवान श्री रामचंद्र जी उनका आभार व्यक्त करते हैं। तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तुरंत वैद्य, तुरंत वैद्य ने तब उपाय किया, यानी तुरंत वैद्य ने उपचार किया। उठ बैठे, उठकर बैठ गए लक्ष्मण हर्षाई यानी प्रसन्न चित्त। लक्ष्मण जी तुरंत उपचार को प्राप्त करके हंसते हुए उठकर बैठ गए। प्रभु हृदय लाई प्रभु भेंट्यो भ्राता, हृदय यानी हृदय से लाई यानी लगा करके, प्रभु यानी रामचंद्र जी ने भेंट्यो यानी भेंटा भ्राता यानी भाई को। अब रामचंद्र जी ने हृदय से लगा करके यानी लक्ष्मण जी को गले से लगा लिया। हर्षे सकल यानी हर्ष यानी प्रसन्न हुए, सकल यानी सभी, भालू कपि, भ्राता मतलब समूह, भ्राता मतलब समूह यानी बंदर और भालुओं का जो संपूर्ण समूह था वो प्रसन्न हो गया, क्योंकि रामचंद्र जी का जो भाई लक्ष्मण जी थे वो अब जीवित हो उठे। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुंचाओ, कप यानी बंदर ने, कपि मतलब बंदर, बंदर मतलब हनुमान जी ने, पुनि यानी फिर, वैद्य को यानी सुसेन वैद्य को, तहाँ मतलब वहां जहां से ये लाए थे, पहुंचाओ यानी पहुंचा दिया। जे ही विध जिस प्रकार से, तब ही उस समय, ता ही लई आवा उस प्रकार से जब इनको लेकर के आया था। यानी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो जय विधि तब जिस प्रकार से तब लई आवा लेकर आए थे, उसी प्रकार से हनुमान जी कपि पुनि वैद्य, उस हनुमान जी ने पुनि यानी फिर से उस वैद्य को वहां पहुंचा दिया, ये जहां से लेकर के आए थे। यानी सुसेन वैद्य अपने घर पहुंच गए। अब यह वृतांत दशानन सुनेऊ, जब इस वृतांत को दशानन यानी रावण ने सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, अति विषाद अत्यंत कष्ट में, अत्यंत दुख से, पुनि पुनि यानी बार बार, सिर यानी अपने सिर को धुनेऊ यानी पीट लिया। जब इस बात को रावण सुनता है, जब इस बात को रावण सुनता है, किस वृतांत को, किस कथा को, किस बात को, कि लक्ष्मण जी जीवित हो गए, जब इस बात को रावण सुनता है तो अपना सिर पीट लेता है, मतलब पश्चाताप करने लगता है वह रावण। और करता क्या है कि व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, व्याकुल होकर इतना बेचैन हो गया कि कुंभकर्ण के पह यानी पास आवा यानी आ गया। आपको पता है कि रावण का एक छोटा भाई था कुंभकर्ण, तो व्याकुल होकर के रावण कुंभकर्ण के पास गया। विविध जतन कर, विविध यानी अनेक, जतन यानी उपाय, कर यानी करके, ता यानी कुंभकर्ण को जगावा यानी जगाता है। अनेकों प्रकार, अनेकों उपाय करके कुंभकर्ण को कुंभकर्ण को रावण जगाता है। जागा निश्चर देखिए कैसा, मनहु काल धर
देह धरि वैसा, जागा निश्चर, जागा निश्चर यानी राक्षस, देखिए कैसा कैसा देख रहा है, यानी कुंभकर्ण जागा तो जागने के बाद कैसा देख रहा है, मानव काल, काल मतलब यमराज, देह धरि वैसा जैसे यमराज स्वयं शरीर धारण करके बैठ गए हों, वैसे कुंभकर्ण जगने के बाद देख रहा है। अभी रावण और कुंभकर्ण के बीच संवाद नहीं हुआ, देखिए इन भाइयों में कितना प्रेम था। मुखमंडल को देख करके ही पहचान लिया कुंभकर्ण ने। क्या? कुंभकर्ण बूझा कहूं भाई, कुंभकर्ण बूझा कहूं भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण बूझा नहीं, समझ गया, पूछता है, कहता है, कहू भाई, कहो भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है मेरे भाई, है मेरे परम श्रेष्ठ बड़े भैया, आप बताओ आपका मुख क्यों सुखाया हुआ है, आपके दुख का कारण क्या है। कुंभकर्ण की इस बात को सुनकर के रावण क्या कहता है, कथा कही सब तही अभिमानी, कथा यानी कहानी, कही यानी कहा, सब सारी कथा को, तह यानी उस अभिमानी यानी अभिमानी ने, उस घमंडी रावण ने, उस अभिमानी रावण ने कुंभकर्ण के समक्ष सारी कथा को बता दिया। कौन सी कथा को? यही प्रकार, जिस प्रकार से सीता हरि आनी, देखो यहाँ हरि शब्द लिखा, हरि का मतलब ईश्वर से नहीं, हरि का मतलब हरण करके, सीता का हरण करके, आनी मतलब लाया था। यही प्रकार सीता हरि यानी जिस प्रकार से मैंने सीता को हर करके लाया था, उस कथा को यानी पूरे वृतांत को रावण ने कुंभकर्ण के समक्ष कह डाला। तात कपिन सब निश्चर मारे, तात कुंभकर्ण के लिए, तात कुंभकर्ण, कपिन यानी बानर, सब यानी सभी, निश्चर यानी राक्षस, मारे यानी मार। तात यानी मेरे भाई कुंभकर्ण जी, बंदरों ने सारे राक्षसों को मार दिया है। महा महा, महा महा यानी बड़े बड़े, योद्धा मतलब योद्धा, संहारे यानी मार दिए गए, बड़े बड़े महान महान योद्धा भी मार दिए गए हैं। कौन कौन से योद्धा? दुर्मुख, सुर रिप, सुर यानी देवता, रिप मतलब शत्रु, देवताओं के शत्रु अर्थात देवांतक, मनुज यानी मनुष्य का, आहारी यानी आहार करने वाला, मनुष्य को मारकर खाने वाला अर्थात नारांतक। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी, भट्ट राक्षस, अतिकाय महान योद्धा, अतिकाय अकंपन जैसे बड़े बड़े योद्धा, और भी अपर महोदर महान उदर वाला, बड़े पेट वाला, आदिक बीरा और सारे वीर, परे समर मही सब रणधीरा, परे यानी पड़े हुए हैं, समर यानी युद्ध, मही पृथ्वी पर युद्ध भूमि पर, परे समर मही युद्ध भूमि पर पड़े हैं सब रणधीर ने, समस्त वीर योद्धा। कौन कौन से वीर योद्धा? दुर्मुख, सुररिप देवांतक, मनुजहारी नारांतक, भट्ट अतिकाय महान योद्धा, अतिकाय विशाल भारी राक्षस, अकंपन अपर इससे ज्यादा, इसके अलावा महोदर महान उदर, आदिक वीरा और सारे वीर, सब समर में पड़े हैं, सब रणधीरा, ये सारे रणधीर, ये सारे रण बांकुरे, सारे योद्धा युद्ध भूमि में बानरों के हाथ मार दिए गए, राम लक्ष्मण के हाथों मार दिए गए। इस कथा को, इस बात को रावण ने अपने अनुज कुंभकर्ण को सुनाया। तो कुंभकर्ण इस बात को सुन करके क्या कहता है? तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। सुनि, सुन यानी सुना, दस कंधर, तो ध्यान देना दशानन भी आया है, दस कंधर भी आया। दशानन यानी 10 हैं आनन जिसके, सिर जिसके, 10 कंधर, 10 हैं कंधर भुजाओं वाला। ये कह रहे सुन 10 कंधर यानी 10 कंधर यानी रावण के वचनों को सुन करके तब कुंभकर्ण बिलखान यानी व्याकुल होता है, दुखी होता है, रोने लगता है, कुंभकर्ण भावुक होता है।
क्यों भावुक हो उठता? क्योंकि उसके अपने बंधु बांधव मारे गए थे। दशरथ की इस वृत्तांत को, दशरथ की इस कथा को, दशरथ की इस बात को सुन करके कुंभकर्ण व्याकुल हो उठा, कुंभकर्ण रोने लगा और कहता है जगदम्बा, जगदम्बा यानी सीता, जगत जननी माँ सीता का हर यानी हरण करके आने ले आए हो, यानी जगत जननी माँ सीता को हर करके ले आए हो। अब सठ यानी दुष्ट, चाहत यानी चाहते हो, कल्याण यानी कल्याण, अब भलाई चाहते हो। अर्थात देखो कुंभकर्ण में कहीं ना कहीं सद्बुद्धि थी। इस प्रसंग से प्रतीत होता है कुंभकर्ण में सद्बुद्धि थी। रावण के तरीके से अभिमानी अविवेकी नहीं था, कुंभकर्ण में विवेक था। क्या कहता है? जगदम्बा हरियाणी, हरि आनी, जगदम्बा अर्थात जगत जननी माँ सीता का तुमने हरण किया है, देशठ इसके बाद तुम अपना कल्याण चाहते हो, अर्थात जगदम्बा का हरण करने के बाद तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है। इसलिए यह भारत भूमि हमेशा श्रेष्ठतर रही है, क्योंकि यत्र नार्यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यहाँ की धारणा है। और तुम जहाँ इस धारणा का तुमने खंडन किया, तुमने नारी का अपमान किया, इसके बाद कल्याण चाहते हो, तो यह असंभव है। इस प्रकार से कुंभकर्ण ने रावण के समक्ष अपनी बातें कही। आगे क्या हुआ आपने रामचरितमानस में या रामायण सीरियल में देखा होगा। आज का अंश यहीं समाप्त होता है। इस व्याख्या के बाद आप देखेंगे इसका काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आप जान रहे हैं कि हनुमान की भक्ति व अटूट निष्ठा का वर्णन किया गया है, भाई भाई का अनन्य प्रेम प्रदर्शित किया गया है, राम का मानवीय रूप और उनके विलाप का मार्मिक वर्णन है। ऐसा नहीं है कि राम को ईश्वर के रूप में दर्शाया गया है, मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है। उनका व्यवहार मनुष्य के तरीके से प्रतीत हुआ है। अवधि भाषा, दोहा, सोरठा, चौपाई छंद है, महामहाजोधा, पुण्य पुण्य सिर धुनेऊ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप जान ही रहे हैं। प्रभु प्रलाप कथा कही सब अतिकाय कंपन आदमी अनुप्रास अलंकार है। मनहु काल धर देह में उत्प्रेक्षा अलंकार, दृश्य बिंब करुण रस की प्रधानता है। इसके अलावा इस अंश से कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, ध्यान देना प्यारे बच्चों कि ये वे प्रश्न हैं जो आपको व्याख्या से सीधा सीधा मिल जाएंगे। इसके बाद हम और आप मिल करके कुछ मोरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और आज के इस अंक को देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाइए। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।